तो संजय सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे, युद्ध विराम हो गया? देखिए, ये कंडीशनल सीज फायर है। ये युद्ध विराम कहें या क्या कहा जाए, लेकिन ये है नहीं। अब बात आ रही इस्लामाबाद की, अभी जो हो रही थी, तो अब कौन आएगा बात करने ईरान से? सवाल तो ये उठता है। भाई, लीडरशिप तो एलिमिनेट कर दी गई। खुमैनी साहब से लेके उनके 115 जो टॉप लीडर्स थे, डिफेंस के जनरल और जितने भी थे, इंटेलिजेंस चीफ, कोई नहीं बचा। अरे राष्ट्रपति जिंदा है। हाँ, देखिए, वो कैबिनेट जिंदा है, विदेश मंत्री जिंदा है। मुझे बोलने दीजिए। जो पेजेश्कियन हैं वो लिबरल माने जाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा माइलेज नहीं है वहाँ की जो ईरान की जो राजनीति है, जिस तरह की कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स है, वहाँ इस समय आरागची ही सब आगे कर रहे हैं। तो वो चलिए, वो अलग का विषय है कि अमेरिका उस टेबल पे किसको बैठाएगा, क्या बात करेगा। दूसरी बात इस्लामाबाद में होती है कि वियना में बात होती है, ये तो अभी बहुत दूर की बात है। और जो अरे अनाउंस हो गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में मीटिंग है। सुनिए, तो अभी तो एक स्टेटमेंट आया है, अभी बहुत कुछ होना है। अभी आपने कहा कि स्टेट हॉर्मुज से सिर्फ 2 ही शिप गुजरे हैं। उधर ये हुआ कि साहब सीज फायर के बाद कोई बमबारी नहीं होगी। ईरान ने कुवैत के ऊपर, ओमान वहां बम मार दिया, इजराइल के ऊपर बम मार दिया, और वहां दुबई पर भी रिफाइनरी के ऊपर बम मारा जा रहा है। तो ये सब चल रहा है। अभी बहुत कुछ होगा। और रही बात, क्या होगा, जैसे आपको क्या लगता है? जी, देखिए, अमेरिका जो आया था, अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पे। अमेरिका आया था रिजीम चेंज के लिए, क्योंकि वहां का जो मुल्ला रिजीम था उसको चेंज करना चाहता था, जिसने प्रॉक्सीज खड़े किए, दुनिया वहाँ के गल्फ की स्टेट को परेशान कर रखा था, उसको ख़त्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए उसमें काफ़ी कुछ वो सफल हो गया है। और दूसरा, वो जो यूरेनियम बदल गया? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि अमेरिका एक बात कह रहा है, गौर से सुनिएगा। अमेरिका कह रहा है कि हमने चेंज कर लिया है। अब वो कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो 15 दिन का टाइम फ्रेम है, तो वो अपना जो कौन इनसाइडर है, जिसको वो लीडर बनाना चाहता है, कहीं वो उसको इस्टेब्लिश तो नहीं करना चाह रहा है, कहीं उसने इसलिए बमबारी तो नहीं रोकी। हम सब आप किसके साथ हो इस मामले में? नहीं, हम तो देखिए, किसी जो अमेरिका करेगा उसके साथ नहीं, ना हम अमेरिका के साथ हैं, ना ईरान के साथ हैं, हम सबके साथ हैं। मैं आपको सुना दे रहा हूं, हमारे जो विदेश मंत्रालय का जो अभी आया है स्टेटमेंट, मैं उसी को पढ़ के दे रहा हूं। आप जितने आत्मविश्वास के साथ कह रहे हो कि रिजीम बदल जाएगा, तो मैं उस आत्मविश्वास की वजह से नहीं है। देखिए, ये भारत का नहीं है, ये अमेरिका और इजराइल का है। ये अमेरिका और इजराइल का है। आखिरकार अमेरिका किस बात पे बात करेगा? अमेरिका अपनी तौहीन कराने के लिए बैठेगा? अपनी जो सुपर पावर के स्टेचर है वो छिनवा लेगा? अपनी बेइज्जती कराने आया? सऊदी अरब, बहरीन, जीसीसी कंट्री को क्या मुंह दिखाएगा? भाई वो तो कह ही रहा है, ये आपने इंपॉर्टेंट भाई वो तो कह रहा कि आप यहां से भागो, आप भागो, हम सुपर पावर हैं। जो सुन्नी कंट्री है जीसीसी 6-7, वो शिया कंट्री कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? लड़ाई तो दूसरी भी चल रही है ना। सऊदी अरब ने कहा ठोक के जाओ इनको, ये फिर सिर उठाएंगे। भाई, अमेरिका से कहा है ऐसे छोड़ के मत जाइए। ये रात के अंधेरे में हाथ क्यों मिला? नहीं, रात के अंधेरे में नहीं। ये आप अगर डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पढ़िएगा तो कई दिन से कह रहे थे, और जेडी वेंस जो उनके वाइस प्रेसिडेंट है वो भी इसमें कुछ कर रहे थे। तो जो बैकडोर डिप्लोमेसी है, और इसमें चीन का, मेरी बात पूरी होने दीजिए, चीन का। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, क्या अमेरिका चीन को युआन में ट्रेड करने देगा? सवाल तो ये है, क्योंकि डिस्काउंटेड रेट पे वो क्रूड ऑयल देता है। सर, आप जवाब देने के लिए आप यहाँ उल्टा सवाल पूछ रहे हो। मैं जवाब का ही जवाब दे रहा हूं। मैं जवाब का ही जवाब, मेरे प्रश्न है इस बात के। तो ये बहुत बताना ये था कि आपने क्या किया। आप तो उल्टा ही यहाँ सवाल नहीं, क्यों? भारत को क्या करना चाहिए? भारत कूद जाए भारत, तो क्या करे? नहीं, आप सुनिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जीसीसी के हेड से बात करी, और अभी जो 2 दिन पहले जो डेडलाइन दी थी, ईरान के ही फॉरेन मिनिस्टर आरागची का फोन हमारे जयशंकर प्रसाद जी के पास आया था, आधे घंटे बात की। तो कुछ तो चल रहा था। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। तो है भाई, भारत को आप पाकिस्तान जैसे भिखारी कुरियर भाई से मत करिए। वो भिखमंगा है, वो दलाल है, वो दोगला है, वो अमेरिका के साथ की भी दलाली कर रहा है, वो चीन की भी दलाली कर रहा है। उसका नाम मत लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका। भिखमंगा दलाल आतंकवादी के नाम की जरूरत नहीं है सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं प्रियंका गुप्ता, भारत की तौहीन होती है उसका नाम लेने पे। डिफरेंट टाइप ऑफ डिबेट है, थोड़ा संयम रखें। नहीं,